सवाल दंड का भी है और आप ये लगातार रेड फ्लैग करते रहे हैं, क्योंकि लाल झंडे का मैंने जिक्र किया अनुराग भदौरिया कि भाई हमारे खिलाफ ही कार्रवाई है, तो इस दंड का महाराष्ट्र और झारखंड में भी कुछ प्रभाव होगा या आपस में ही अभी तो जूतम पैजार हो रही है। अब आप 12 सीटें लड़ेंगे, लड़ने की ताल ठोक रहे हैं। महाराष्ट्र में बातचीत हुई नहीं महाविकास अघाड़ी से, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिखेगा या अलग अलग सुर दिखेंगे? देखिए संदीप जी, एक बात मान के चलिए, जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूत दलों का गठबंधन है। एनडीए गठबंधन जो है वो मजबूर दलों का गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है। मजबूत शब्द गलत तो इस्तेमाल नहीं कर गए कि एनडीए मजबूत और अपना मजबूर बता रहे। नहीं, इंडिया गठबंधन मजबूत दलों का गठबंधन है। अच्छा। एनडीए गठबंधन मजबूर दलों का गठबंधन है। अच्छा। इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है। यहाँ सारी पार्टी की बेशक उनकी विचारधारा है, लेकिन हम एक दूसरे की बात कहते हैं। एक दूसरे कोई गलत करता है तो उसको टोकते हैं, उसको नसीहत देते हैं। ये लोकतंत्र है इंडिया गठबंधन में। और एनडीए गठबंधन में तो जी साहब 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 जी साहब जी सर, जी साहब जी सर है। देखिए अभी आपके यहाँ एक पैनलिस्ट बैठे हुए हैं रामविलास पासवान जी के, देखिएगा वो पासवान जी की पार्टी का नाम लेने से ही डरते हैं। वो सिर्फ बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी। इनकी पार्टी को इसी भारतीय जनता पार्टी ने 2 भागों में बांट दिया था। उसके 2 भागों में बांट दिया। इनकी पार्टी के रामविलास आर कहां से लग गया? पहले तो आर था ही नहीं रामविलास, एलजेपी में आर कहां था? आर लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी। फिर भी उनके साथ जी सर, सर हम आपके साथ खड़े हैं, सर आर लगा दीजिए, भी कुछ लगा दीजिए, सर हम हैं आपके साथ। मतलब अगर इस तरह से कोई गठबंधन होगा तो उनमें तो यार जो औजार की तरह आप कह रहे हैं, भ्रष्टाचार को औजार की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल होता है जी सर जी हजूरी करवाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, आप जो कहते हैं ना, आपने सुना होगा, एक गाना सुना था ना आपने, मेरी मर्जी, मैं चाहूं किसी को जेल में डालूं, मैं चाहूं किसी पे ईडी लगाऊं, मैं चाहूं किसी से ईडी वापस ले लूं, मैं चाहूं केस भी वापस ले लूं, मेरी मर्जी। पर अदालत से अब जो जमानत मिल रही है, इसमें एक सुर में मैं वही तो सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पवार से पूछ रहा था। यहाँ पर ये तथाकथित घोटाले के आरोप दरअसल बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने लगाए थे। ये बात क्या हम नजरअंदाज कर दें? देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति अभी देश के अंदर में कर रही है, आप देखिए कई ईडी के केसेस वापस हो जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है उसके केसेस भी वापस हो जाते हैं। तो इसके मतलब ये है कि ये आप हर विपक्ष के ऊपर में ज्यादातर केस लगा के विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन एक है और आपको महाराष्ट्र डर भी निकलने लगा है क्या कि बेल होने लगी? पहले बेल नहीं हो रही थी तो डरे हुए थे। ईमानदारी से ये बात तो आप मानेंगे, आप लोग डरे हुए थे कि भाई जेल में ठूस ना दिए जाए। कोई डरा हुआ नहीं था, कोई डरा नहीं हुआ था, कोई डरा हुआ नहीं हुआ था। मजबूती से सभी लोग लड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी हम गठबंधन 43 सीटें लेके आए, उनको 33 सीटों पे लोकसभा में समेट दिया। अगर यही इनकी तानाशाही आगे तक रही तो अभी तो इनकी आई है सीटें 240। भाई आलमत में आए हैं ना, हरियाणा भूल गए, हरियाणा में जीत गए। ठीक है, हरियाणा में 40% वोट मिला है इंडिया गठबंधन को। वो 39 पॉइंट समथिंग लेके आके सीटें हो सकता है 5-7 ज्यादा आ गई। इस वजह से उनको बहुत ज्यादा ये नहीं होना चाहिए कि हम जीत गए। जिस तरह से माहौल बनाते हैं, जिस तरह से बीजेपी के लोग, ऐसा लगता है जैसे एक तरफा जीत गए हो, माने एक उनको सारे वोट उन्हीं को मिल गए हो और इंडिया गठबंधन कुछ मिला नहीं हो। तो मतलब अब आप और मजबूती से, मजबूर गठबंधन नहीं है, मजबूत गठबंधन है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।